A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the cat. अनिल जो है सो रखा था और उसके ऊपर एक जो है मूनलाइट आ रही थी। अनिल मतलब सोया हुआ था, चांद की जो चांदनी है वो जो खिड़की बनी होगी वहां से खिड़की से उसके चेहरे पर आकर पड़ रही थी और वो आराम से चांदनी में अपना मतलब बिस्तर के ऊपर सो रहा था, उस पर एक रोशनी आई हुई थी। तो ये उठा भाई, इसके दिमाग में तो चीज चल रही थी चोरी करनी है मेरे को तो, है ना। और कंसीडर सिचुएशन देखी ना, सिचुएशन लगी हाँ आसानी है चोरी करना आसानी। इफ आई टुक द मनी आई कुड केस द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैंने देखा कि पैसे अगर अभी मैं निकाल लेता हूँ तो 10:30 बजे तक मैं लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूंगा। और स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रिप्ट आउट द बेड एंड वाज स्लीपिंग पीसफुली। उसके बाद कहता है ब्लैंकेट से निकलता है चुपचाप, क्रिप्ट आउट मतलब क्रिप्ट आउट रेंगते हुए वहां से निकलता है। अनिल चुपचाप सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेसेस। चेहरा एकदम शांत, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। उससे ज्यादा तो चेहरे पे निशान इसके थे, हरी के थे, जो चोर था, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा टेंशन में इधर से इधर इधर। अनिल अपना मस्त मौला इंसान है ना। तो माइन वर मोस्टली इसके चेहरे बहुत निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। ने क्या करा, धीरे से मैट्रेस के नीचे हाथ डाला। सर्चिंग फॉर द नोट ढूंढे। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम विदाउट अ साउंड। जैसे मुझे पैसे मिल गए, मैंने बिना किसी को बताए, मतलब बिना किसी आवाज के चुपचाप से पैसे निकाल लिए। एंड स्लाइड इन स्लीप एंड टर्न टू द साइड। उतनी देर में अनिल ने क्या करा, साई करी। साई का मतलब होता आहे भर के लेट जाना। जैसे पहले इधर की तरफ मुंह करके लेटा, इधर की तरफ मुंह कर लिया जहां पर हरी सिंह था। ने उसकी तरफ ऐसे मुंह करा, उसे लगा कि अब आंख खोलेगा, देखेगा, पकड़ लेगा। अब वो स्टार्टेड में चौक गया एंड क्विकली क्रेवल आउट ऑफ द रूम। और तुरंत रेंगता हुआ कोमल से बाहर भाग गया। When I was in road, I began to run. जैसे रोड पे पहुंचा, भागने लगा। उसे लगा कि यार अनिल उठ गया होगा, मुझे पकड़ लेगा। I had the notes in my vest. उसने क्या करा, अपने वेस्ट में उसको सारे पैसों को डाल दिया। Held there by string of my pajamas. पजामा में डाल के उसने पूरे ऐसे बांध लिए होंगे। I slowed down to walk and counted the note. उसने भगता रहा, नोट गिने तो 600 रुपए, 50-50 के 600 रुपए थे। टोटल नोट 600 थे, 12 नोट हो गए मतलब। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। एक हफ्ते 2 हफ्ते के लिए वो अरब के लोगों को माना जाता है ना कि अमीर है। देखो हम इन चैप्टरों में जितना भी होता है ना, तो कॉन्ट्रास्ट लिया जाता है किसी वर्ड से किसी दूसरे वर्ड को डिनोट किया जाता है। अरब का मतलब क्या होता है, अरब आप में सऊदी अरब के लोग बहुत अमीरों में जिंदगी आराम से काटते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किसका ले लिया, सऊदी अरब का, कि अरब के आदमी की तरह जीऊंगा, मजे में रहूंगा। When I reached the station, I did not stop at the ticket offline. तो मैं स्टेशन पे पहुंचा, मैंने टिकट इसने कहा खरीदना है, चोर आदमी, इसने टिकट लिया है नहीं। बट एज स्टेट प्लेटफॉर्म द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। ट्रेन जो है जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द वन ऑफ द कैरियर। और इतना टाइम था कि वो ट्रेन में चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेड। बट ये नहीं चढ़ा। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। मुझे नहीं पता क्या रीजन था, बट मैं नहीं चढ़ा। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैं चढ़ने का चांस भी छोड़ दिया मैंने। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone the desert platform. वहाँ जब ट्रेन चली गई, वो अकेला खड़ा हुआ था स्टेशन पे ऐसा। I had no idea where to spend the night. ये नहीं पता रात कहाँ गुजारूं। I had no friend. मेरा कोई दोस्त नहीं था। Believing that friends were more trouble than help. क्योंकि उसे लगता था कि दोस्त ज्यादा उसको दिक्कत देंगे। चोरों के लिए तो दोस्त दिक्कत ही देते हैं ना, हेल्प से ज्यादा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और स्टेशन के आसपास रह के वो अपनी दिक्कत भी नहीं बढ़ाना चाहता था कि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई रात में बंदा रुका था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। और एक ही बंदा जिसे मैं जानता था, जिसको मैं चोरी कर चुका था, जिसके मैं घर में डकैती डाल चुका था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन छोड़ते हुए, स्टेशन छोड़ना ही था यार, अब जो स्टेशन से ट्रेन चलेगी रात में क्या करेगा वो अपना बाजार की तरफ निकल लेता है। इन माय शॉर्ट करियर एज अ थीफ। छोटे से करियर में चोर के तौर पे, क्योंकि 15 साल तो बेचारे को, अभी 15 साल का तो कुल था ही वो। आई हैड मेड ऑफ स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। इसने ना चेहरे, बंदों के चेहरे जज करेंगे जब बंदों के पास से चोरी हो जाता है ना कोई सामान, जब उनका कोई सामान चोरी हो जाता है तो उसने बंदों के चेहरे जज करे। चेहरे कैसे देखें कि दी ग्रेडी मैन शोड फियर। जो लालची आदमी होता है उसका चेहरा डरा हुआ एकदम। द रिच मैन शोड एंगर। तो अमीर आदमी तो गुस्से में रहता, गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और पुअर मैन गरीब होता है कोई नहीं, चला गया यार, जो चलाना था चला गया, अब क्या ही कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेंस दिखाता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थिएफ वाज सो ओनली टच ऑफ सैडनेस। उसको जब पता चलेगा कि उसके पास से चोरी हो गई है, वो खाली एक हल्का सा दुखा दिखाएगा, ले तो गया। नॉट फॉर द लॉस ऑफ बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट। और ले जाने का दुख पैसों का नहीं होगा, ट्रस्ट का होगा, कि विश्वास तोड़ गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन बेंच। वो जाता है, एक मैदान होता है, मैदान में एक बेंच रखी होगी, वहां बेंच पे जाके बैठ जाता है।
नाइट बहुत ठंडी थी, इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का टाइम था। अब क्या पड़ने लगी, हल्की हल्की बूंदे पड़ने लगी, उस टाइप से समझ लो, और उसको डिस्कम्फर्ट होकर ठंड लगने लगी भाई। सोन इट वॉज रेनिंग क्विट हैविली, भी बारिश होने लगी। नवंबर का टाइम है, ठंड हो रही है भाई, बारिश पड़ रही है तो भाई ठंड तो लगेगी, रात की बात है। माई सर्टन पजामा स्टक टू माई स्किन, इतनी बारिश पड़ी कि उसका कपड़ा जो है पूरा शरीर बदन से चिपक गया कपड़ा उसका, और धीरे धीरे हवा भी चलने लगी, ये लगा ठंड में कांपने। मैं बाजार में गया दोबारा, सेट डाउन द सेल्ट ऑफ द क्लॉक टावर, वहां पे कोई घंटा घर होगा, क्लॉक टावर होगा, वहां पे जाके बैठ जाता है। सोड मिडनाइट, आधी रात हो जाती है। फेल्ट द नोट, नोट्स को महसूस करता है, वो भीग चुके थे बारिश में। अनिस मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीस टू गो टू द सिनेमा। वो सोचता है कि अनिल अगर सुबह उठेगा, अगर उठता मतलब मैं अगर वहां रहता तो मुझे 2 या 3 रुपए देता है कि जा सिनेमा देख ले। पर अब मेरे पास सारे पैसे हैं, अब मुझे इसके लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बाजार नहीं जाना पड़ेगा, और मुझे सीखना नहीं पड़ेगा लर्न टू राइट सेंटेंस। तो चाहता अरे यार चोरी तो मैंने कर ली, पर इस चक्कर में एक तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि मैं लिखना नहीं सीख पाऊंगा। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, इट वाज सिंपल मैटर टू स्टील। है ना, उसे लगा कि यार अगर मैं चोरी करके यहाँ से चला जाऊंगा तो मैं लिखना नहीं सीख पाऊंगा, अगर मैं लिखना सीख लेता तो शायद मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। उसके दिमाग में चलता है समटाइम जस्ट सिंपल टू बी कॉट बट इट इज रियली बिग मैन, अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन, कि चोर बन जाऊंगा तो कभी ना कभी जिंदगी में पकड़ा भी जा सकता, पीटा भी जाऊंगा, पर अगर मैं एक बड़ा आदमी बन जाता, चालाक वाला समझदार इंसान, वो समथिंग एल्स आई शुड गो बैक टू अनिल। उसने कहा नहीं यार मुझे अनिल के पास जाना चाहिए, अगर मैं समझदार इंसान बड़ा इंसान बन जाऊंगा तो मुझे सब चीजें करनी नहीं पड़ेगी, मैं बहुत इज्जतदार जिंदगी जीऊंगा, आराम से कमा सकता हूँ। I should go back to Anil. I told myself, if only to learn to read and write. अगर मुझे यार सीखना है ना, अगर मुझे पढ़ना है, अगर मुझे बड़ा इंसान बनना है, इन चीजों से निकलना है, तो मुझे अनिल के पास जाना पड़ेगा। उसको इस टाइम ये याद नहीं आ रहा ट्रस्ट प्लस क्या तेल लेने, उसको दिमाग में इस टाइम क्या आ रहा है कि पढ़ लूंगा ना तो शायद जिंदगी सुधर जाएगी। I headed back to the room feeling very nervous for it much easier to steal something than to return undetected. अब उसको एक नई चीज सीखनी थी जिंदगी में, आज चोरी करना तो जिंदगी भर करा है, पर चोरी करने के बाद उस पैसे को वापस उस जगह पर रखना और बिना पता लगे नया काम है भाई। उसने गेट खोला क्विकली, देन स्टूड इन द डोरवे, वहां पे डोरवे में जाकर खड़ा हुआ इन क्लाउड मूनलाइट। अनिल वाज स्टिल, अनिल अभी भी सो रखा था। वो वापस गया उसके बेड के पास, एंड हैंड माई केम विद द नोट्स, उसने अपने नोट निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माय हैंड, जैसे उसने नोट रखे तो उसकी सांस की आवाज उसके हाथों पे, जैसे हवा लगती है ना स्मेल, वो आने लगी उसके हाथ पे। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट तक वहीं पे रहा। देन माय हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप डाउन टू द विथ द नोट, नोट रख के वहां से चला गया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह जब उठा तो देखा कि अनिल ने पहले से चाय बना रखी थी। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ निकाला, ऐसे जेब से पैसे निकाले और उसने 50 रुपए उसको दे दिए। Between his fingers, my heart sunk. I thought I had been desperate. उसे लगा कि शायद इसने मुझे पकड़ लिया, मुझे पैसे देने आया, शायद इसने मुझे पकड़ लिया, मुझे नौकरी से निकाल देगा 50 रुपए देके। तो उसने बोला कि I made some money yesterday, मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे, explained, but now you will be paid regularly, और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पेड करूंगा, तुम्हें हर बार हर महीने पैसे दिया करूंगा। माई स्पिरिट रोज, उसकी एकदम से आत्मा, जैसे आदमी एकदम सिहर नहीं जाता है। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। जैसे उसने नोट को पकड़ा तो देखा कि नोट गीला था। नोट गीला था मतलब अनिल को पता था कि इसने पैसे लिए थे, बट फिर भी ये वापस आ गया, तो ये पैसे इसके ट्रस्ट के पैसे थे, उसने इसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा ना। ट्रस्ट इज द की। तो टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ना बोल दे कि आज हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो जानता था पर ना उसकी होठों ने कुछ बोला ना उसकी आंखों ने कुछ बोला। आई स्माइल एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे, जो उसको सबसे बढ़िया तरीका था स्माइल करना, उसने उसको स्माइल करी। एंड द स्माइल कम बाय इटसेल्फ, बट इस बार उसने नकली स्माइल नहीं करी, ये स्माइल खुद से आई थी, बिना किसी एफर्ट्स के आई थी। तो बेटा स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है, द थीफ स्टोरी। कुल मिला के इसके अंदर बेटा ये पूरी कहानी जो है ना, एक चोर और एक चोर का जो एम्प्लॉयर था, इन्होंने एम्प्लॉयर के तरफ इस वर्ड को यूज करा है, जो कि चाहता था कि मैं किसी के यहाँ पे चोरी करने जाऊंगा तो पहले मैं उसको अपने कब्जे में लूंगा और फिर चोरी करके भाग जाऊंगा। बट होता क्या है यहाँ पर, जो हमारा मेन बंदा है यहाँ पर अनिल, अनिल लाइक बिल्कुल सेल्फलेस बंदा है, कोई लालची नहीं है, कोई किस्म का नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता और इतना केयरलेस और सेल्फलेस है, दूसरों की इतनी हेल्प करना चाहता है ना कि सामने वाला बंदा उसके चाह के भी उसके साथ ना गलत नहीं कर पाया। उसको लगा कि यार ये बंदा, ये जो बिल्कुल मतलब उसको तो अगर चोरी भी करूंगा ना तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है कि यार मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मेरे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा।
हमने कहा ऐसे इंसान के घर पे क्या ही चोरी करनी जिसका नुकसान पता नहीं चल रहा है ना। और फिर दूसरी बात कि ये मुझे सिखा रहा है, कुछ लर्निंग दे रहा है जिसका मुझे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। और ट्रस्ट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो चैप्टर 2 बेटा हमारा यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर 2 के हमने पार्ट 2 है, पार्ट 1 हमने इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर जिसने चैप्टर 1 का इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप उसका पार्ट 1 देख लीजिए, तब आपके लिए आसान रहेगा। हम मिलते हैं आपसे दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।